और पितृ समीक्षा का जो आरंभ है, ओझा जी कहते हैं कि एक सूत्र दिया है उन्होंने, द्विवेदी जी इसकी चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म सुब्रह्मणो योगात आत्म प्राण पशुभिस त्रैधातव्य प्रजापति। एक सूत्र वहां पर उन्होंने निरूपित किया और उसके बाद उन्होंने उसकी व्याख्या शुरू की। तो ये वस्तुतः जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के माध्यम से सृष्टि का विमर्श किया जा रहा है, ब्रह्म विज्ञान का निरूपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म विज्ञान है क्या, और ब्रह्म विज्ञान के अनुसार हम क्या समझ। वेद विज्ञान या ब्रह्म विज्ञान समानार्थक शब्द है। उन्होंने कहा कि ये जो संसार है ये ब्रह्म का वितान है, ब्रह्म का विस्तार है। इस संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्म का ही विस्तार है, और उस विस्तार को उन्होंने कहा कि इस विस्तार में हम विकास की 5 पद्धतियां हैं। इस ब्रह्म विकास की परंपरा, क्योंकि ये शब्द हिंदी में उन्होंने प्रयुक्त किए हैं, इसके ब्रह्म का विकास कुछ नहीं हो सकता, केवल व्याख्यान करने के लिए, बताने के लिए कहा गया कि ब्रह्म विकास 5 प्रकार से किया जाता है। एक ऋषि रूप है, एक पितृ रूप है, एक देव रूप है, एक असुर रूप है और एक गंधर्व रूप। इस 5 रूपों में इस ब्रह्म के वितान को समझाया जाएगा कि ब्रह्म का विस्तार ही चराचर जगत। तो ओझा जी पितृ के और ऋषि के रूप को बताने के पूर्व यह बताना चाहते हैं कि ब्रह्म समीक्षा क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। जिस ब्रह्म के स्वरूप, जिस ब्रह्म के विस्तार को हम समझना चाहते हैं, वह विस्तार ऋषि रूप में। अब यहाँ ऋषि, जैसे आजकल जो वैदेशिक विद्वान मनुष्यों को ऋषि के रूप में परिगणित करके और उनकी एक परंपरा निर्धारित कर देते हैं कि ये दादा थे, ये पुत्र थे, ये पिता थे, तो इस आधार पर दादाजी के द्वारा दिखा गया मंत्र पुराना है और पौत्र के द्वारा दृष्ट मंत्र बाद का है। तो इस प्रकार से वो ऋषियों की वंशावली तैयार करते हैं। लेकिन वैदिक विज्ञान में ऋषयो वही प्राणा, ऋषि प्राण है, और ये महर्षि कुल वैभवम में विस्तार से उसके वैज्ञानिक पक्ष को बताया गया। यहाँ केवल आत्मा ब्रह्म के विमर्श को उपस्थापित करते हुए ओझा जी कहते हैं कि ब्रह्म 2 प्रकार का है। एक ब्रह्म निरुक्तम और अनिरुक्तम। निरुक्तम ब्रह्म क्या है, जिसका कथन किया जा सकता है, वह सर्वधर्मोपन्न है और उसका त्रैविध्य है। उस निरुक्त ब्रह्म का उसके 3 नाम है। एक नाम है विश्व, दूसरा नाम है विश्वात्मा और तीसरा नाम है विश्वातीत। तो ब्रह्म के 2 स्वरूप की चर्चा करते हैं। एक ब्रह्म है निरुक्त और दूसरा है अनिरुक्त। यहाँ से ब्रह्म समीक्षा शुरू करते हैं। अब ब्रह्म समीक्षा हो जाएगी तब वो ऋषि की समीक्षा, पितृ समीक्षा, देव समीक्षा आदि के द्वारा यहाँ विशेष इस ग्रंथ में पितृ समीक्षा का विवेचन किया जाए। तो यहाँ विश्व रूप ब्रह्म क्या है, विश्वात्मा रूप ब्रह्म क्या है और विश्वातीत रूप ब्रह्म क्या है। दूसरी तरफ जो अनिरुक्त ब्रह्म है, जिसको कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, उसको कहते हैं निर्धर्मकम ब्रह्म, जिसका कोई धर्म नाम रूप नहीं है, कोई धर्म नहीं, उसको अविज्ञेय कहा गया, उसको अनिर्वचनीय इन्होंने बताया। तो इस प्रकार से इसी को
सगुण और निर्गुण, जिस तरह से सगुण ब्रह्म है और निर्गुण ब्रह्म है, तो निरुक्त है और अनिरुक्त है। इस प्रकार ब्रह्म का पहला स्वरूप उन्होंने बताया। विश्व किसे कहते हैं? विश्व शब्द संस्कृत में दो रूपों में है, एक सर्वनाम शब्द है, एक संज्ञा शब्द है। इसीलिए एक साथ भी हम प्रयोग करते हैं, विश्वस्मिन अपि विश्वे। विश्वस्मिन अपि विश्वे माने संपूर्ण विश्व में। तो विश्वस्मिन अपि विश्वे, विश्वस्मिन में सर्वनाम है संपूर्ण, और विश्व माने विश्व में। और ऋग्वेद में यह शब्द प्रयुक्त है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। तो ओझा जी बड़ी सरल ढंग से विश्व रूप ब्रह्म का विवेचन करते कहते हैं, विश्वम नाम सृष्टम रूपम विश्वम। जो सृष्ट रूप है, जो सृष्टि है, जो समग्र सृष्टि है, सृष्ट रूप है, वही विश्व है। इस प्रकार विश्व रूप ब्रह्म का निरूपण करने के पश्चात कहते हैं कि विश्वात्मा किसे कहते हैं? तो कहा विश्वात्मा उसे कहते हैं कि जैसे वैदिक श्रुति है कि उसी की सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर गया, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदिदम। सृष्टौ कहिए या सृष्टे कहिए, प्रविष्टम रूपम। सृष्टि का जो प्रविष्ट रूप है, सृष्टि में जो प्रविष्ट रूप है या सृष्टि का जो प्रविष्ट रूप है, उसको कहते हैं विश्वात्मा। तो विश्वात्मा ब्रह्म और विश्व ब्रह्म, विश्व ब्रह्म वो है जो सृष्ट रूप है। और ये जो सृष्टि किया, ये कौन किया? ये विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु की, भगवान की योग माया। तो योग माया ने सृष्टि की, उस सृष्टि में है। तो जैसे दुर्गा सप्तशती में कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थित। मतलब हर एक तिनका को भी तोड़ने की कोशिश करिए, वो भी अपने को रोकता है, जहां तक हो सकता है टूटे न, इसका वह प्रयास करता। वो जो शक्ति है वह देवी रूप है। जब हम शाक्त दर्शन पढ़ते हैं तो समग्र सृष्टि में देवी शक्ति प्रविष्ट है। उसी प्रकार से समग्र सृष्टि में जो प्रविष्ट है उसको कहते हैं विश्वात्मा ब्रह्म। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदिदम सृष्टौ प्रविष्टम रूपम विश्वात्मा। इसीलिए यहाँ पर उसको एकमेवा द्वितीय में, यहाँ ओझा जी ने उसकी हिंदी टीका में ये श्रुति वाक्य उद्धृत किया है कि ये जो दोनों से, जो सृष्टि है और जो विश्व है सृष्ट रूप से, इन दोनों से जो सर्वथा पृथक सर्वव्यापी जो ब्रह्म है, उसको उन्होंने आगे कहा विश्वातीत अथ प्रविव्यक्तम रूपम। माने एक विश्व रूप सृष्टि है और एक विश्वात्मा रूप सृष्टि है। इस दोनों से जो विभक्त है, जो दोनों से अलग है, वो उससे पृथक है, उसका नाम उन्होंने रखा विश्वातीतम ब्रह्म। अथ यत प्रविवक्तम प्रविविक्तम रूपम तद विश्वातीतम, उसको विश्वातीत कहा। तो तीन ब्रह्म हो गए, एक विश्व ब्रह्म, एक विश्वात्मा ब्रह्म और एक विश्वातीत ब्रह्म। अब फिर विश्वात्मा ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं, विश्व को छोड़ दिया, विश्वात्मा ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं। ये कहते हैं यह विश्वात्मा ब्रह्म दो प्रकार का है, जो उनके सूत्र में आया है।
जो पहला सूत्र उन्होंने उद्धृत किया है, उस सूत्र में यह स्वरूप आया है कि विश्वात्मा ब्रह्म दो प्रकार का हो, त्रयी ब्रह्म और सुब्रह्म। ये सब ओझा जी ने कैटेगराइज किया है। इसके आधार रूप ये जो टर्म है सुब्रह्म, ये कहाँ किस उपनिषद में प्राप्त होते हैं यहाँ पर उद्धृत नहीं किया है, लेकिन जरूर किसी न किसी ब्राह्मण ग्रंथ में, आरण्यक में, उपनिषद में ये टर्म जरूर प्राप्त होगा, सुब्रह्म। तो उन्होंने विश्वात्मा ब्रह्म को दो भागों में विभक्त किया, विश्वात्मा द्विविधः, त्रयी ब्रह्म और सुब्रह्म। आनंद विज्ञान घन मनोमय प्राणमय गर्भिता वाक। वाक शब्द को प्रयुक्त किया कि वाक जो है वह सर्वव्यापी अव्यय पुरुष। त्रयी ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं कि जो वाक है वो वाक कैसा है, किससे गर्भित है, तो कहा आनंद विज्ञान मनोमय प्राणमय गर्भिता वाक सर्वव्यापी अव्यय पुरुषः। इसको उन्होंने कहा त्रयी ब्रह्म के रूप में। और यहाँ वाक के चारों, पांडे जी भी इस बात को उद्धृत कर रहे थे, उन्होंने हिंदी कमेंट्री में लिखा हुआ है कि यहाँ वाक से, जैसे वहाँ चत्वारि वाक परिमिता पदानी, वहां पर परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, इन चारों का ग्रहण किया है और कहा है अव्यय वाचः विवर्त भूता। ये वाणी कैसी है, अव्यय है। वाक कैसा है, सर्वव्यापी अव्यय पुरुषः। उस अव्यय वाक का अव्यय वाचः विवर्त भूताः ब्रह्म रूपाः प्रकृति प्राणाः त्रयी ब्रह्म। उसको उन्होंने कहा ये त्रयी ब्रह्म। और त्रयी ब्रह्म और सुब्रह्म में ज्यादा अंतर नहीं है। इसकी व्याख्या हमें समझ में नहीं आई है, बाद में इसको समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सुब्रह्म और त्रयी ब्रह्म में ज्यादा भेद नहीं किया। वहां लिखा, ये वही लाइन है, अव्यय वाचः, अव्यय रूपी वाणी, जहां पर लिखा है सर्वव्यापी अव्यय पुरुषः वाक, उसी अव्यय वाचः विवर्त भूता। वहां ब्रह्म रूप था, यहाँ लिखा विष्णु रूप। प्रकृत्याप, वहां प्रकृति प्राणा है, यहाँ प्रकृति आप, प्रकृत्याप सुब्रह्म। तो यह विश्वात्मा को त्रयी ब्रह्म और सुब्रह्म के रूप में निरूपित किया। ये लाइन हमको समझ में नहीं आई है कि विष्णु रूप और ब्रह्म रूप और प्रकृति प्राण और प्रकृत्यापह, ये लाइन नहीं समझ में आई है। इसको किसी ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से समझा जाएगा कि कैसे उन्होंने सुब्रह्म और त्रयी ब्रह्म को परिभाषित किया है। फिर उन्होंने लिखा ये तयो, माने सुब्रह्म और त्रयी ब्रह्म के प्राण प्रपंच, इसके प्राण प्रपंच और अप्रपंच, प्राण प्रपंच अपि अप्रपंच, प्राण प्रपंचा प्रपंचयोः त्रयी ब्रह्म सुब्रह्मणोः अन्योन्य परिग्रह लक्षण भाव प्रजापति। प्रजापति किसे कहते हैं, तो प्रजापति की जो व्याख्या है वह अनेक व्याख्या है। मीमांसा की परंपरा में कहा गया
कि ब्रह्मा प्रजापतये मीमांसाम प्रोवाच, और प्रजापति ने अग्नि को दिया, अग्नि ने अन्य को दिया, ऐसे ब्रह्म ये विद्या मीमांसा विद्या बढ़ी, तो ये प्रजापति कोई दूसरे, पुराणों के जो प्रजापति हैं वो दूसरे। यहाँ प्रजापति क्या है? यहाँ प्रजापति कह रहे हैं कि त्रयी ब्रह्म और सुब्रह्म, इन दोनों के प्राण प्रपंच और अप्रपंच, इन दोनों के त्रयी ब्रह्म सुब्रह्म का अन्योन्य परिग्रह लक्षण, अन्योन्य ग्रहण लक्षण का जो भाव है उसको कहते हैं प्रजापति। और वह प्रजापति क्या है? तो उन्होंने उसको भी कहा कि यह प्रजापति 3 धातु वाला है, आत्मा, प्राण और पशु। ये भी पहले सूत्र में आया है, आत्मा, प्राण और पशु इत्येव त्रिधातु स प्रजापति। प्रजापति 3 धातुओं वाला है। उसमें क्या क्या 3 तत्व हैं? आत्मा है, प्राण है और पशु हैं। इनसे युक्त जो है वह प्रजापति। अब आत्मा किसे कहते हैं? तो वैदिक संदर्भों में इसकी व्याख्या की गई है। उक्थम आत्मा, उक्त को आत्मा कहते हैं, अर्क को प्राण कहते हैं, और असीतयः, असीति माने अन्न होता है, असीतयः पशवः माने उक्त, अर्क और असीति माने आत्मा, प्राण और पशु को प्रजापति कहा जाता है। इस प्रकार से फिर उनकी व्याख्या करते हैं। आत्मा किसे कहते हैं? तो कहते हैं आत्मा कहते हैं सत्य को, अमृत को और यज्ञ को। त्रिसंस्थे ब्रह्मणि, 3 में ब्रह्म जो स्थित है, 3 तत्वों में ब्रह्म स्थित है। त्रिसंस्थे ब्रह्मणि, अमृत, अमृत ब्रह्म, सत्य ब्रह्म और यज्ञ ब्रह्म। अमृतम, ये आत्मा का त्रैविध्य किया गया है। तो ये आत्मा, देखिए आत्मा, प्राण और पशु, इसमें से पहले तत्व आत्मा का विश्लेषण कर रहे हैं कि आत्मा 3 प्रकार, अमृत, सत्य और यज्ञ। अमृत आत्मा किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा अमृत आत्मा किसे कहते हैं? प्रकृति राहित्यात्, प्रकृति से रहित, पुरुष कैवल्य लक्षण, पुरुष कैवल्य जिसका लक्षण है, विशुद्ध आत्मा अमृतम, ऐसे आत्मा को अमृत कहते हैं। इसके बाद कहते हैं अमृत को और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं यद अक्षरम, जो अक्षर है, अव्ययम, अव्यया विना भूतम तद अमृतम। इस प्रकार से उन्होंने अमृत आत्मा के त्रैविध्य, अमृत, सत्य और यज्ञ। सत्य किसे कहते हैं? तो कहा अर्क प्राण विशिष्ट तू आत्मा सत्यम। अर्क और प्राण, अर्क और प्राण ये दोनों जो है एक ही अर्क को ही प्राण कहते हैं। अर्क माने प्राण, अर्क उसे कहते हैं जो संचरण करता है, और प्राण भी उसे कहते हैं जो संचरण करता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अर्क जो है ये प्राण, अर्क प्राण विशिष्ट तू आत्मा सत्यम। इस प्रकार से अर्क और प्राण की जो द्वैविध्य है, इस प्रकार से उन्होंने इस द्वैविध्य के कारण सत्य रूप आत्मा 2 प्रकार का हो जाता है, एक ब्रह्म सत्य और दूसरा देव सत्य।
अर्क प्राण द्वैविध्यात् सत्यम द्विविधम ब्रह्म सत्यम देव सत्यम। फिर उन्होंने कहा कि एक ब्रह्म में तीन देवता रहते हैं, एकस्मिन् ब्रह्मणि अवलंबने त्रयो देवाः समवेताः प्रतिष्ठन्ति। इसकी व्याख्या उन्होंने की है। और पशु को उन्होंने कहा है पशु विशिष्टम सत्यम यज्ञ, वहां उसको अन्न शब्द से परिभाषित किया। यह ग्रंथ थोड़ा गूढ़ है, लेकिन संस्कृत इसकी सहज है और हिंदी भी है। ये विवेचन है। विवेचन का मतलब आत्म तत्व का स्वरूप बताया गया है। यदि आप कहें क्यों कैसे, तो इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कोई प्रायोगिक शास्त्र नहीं है। जैसे श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरुपदिष्ट वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। शास्त्र ने ब्रह्म का, आत्मा का, पितृ का जो स्वरूप बताया है, अभी हम लोग प्रथम चरण में है कि इसके स्वरूप को समझने का प्रयास कर। ओझा जी ने नाना शास्त्रों से निकाल करके ब्रह्म विज्ञान को समझाने के लिए कैसे ब्रह्म का यह संपूर्ण चराचर सर्वम, गीता में लिखा कि ततम सर्वम मया ततम। क्या लाइन है विमल जी? सर्वम ततम। जी गीता में भगवान मयाश्रमिदं प्रोक्तम, मयाश्रमिदं प्रोक्तम मया सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा। एक जगह ततम लिखा है। ततम माने विस्तारितम। 8वां अध्याय आजकल हम पढ़ रहे हैं, इसी का स्वरूप है। जब 8वां अध्याय यही शुरू हो रहा है, किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम, क्या अधिदैव है, क्या अधिदैवत है, क्या अधियज्ञ है, इसको एक एक सुंदर वाक्यों के द्वारा समझाया गया है। ये सारा शास्त्र ओझा जी ने ब्रह्म विज्ञान की दृष्टि से सृष्टि के स्वरूप को, और वो भी पितृ सत्ता के रूप में, जैसे हम लोग देखते हैं। अभी कल का न्यूज था, आज सुबह सुबह का न्यूज, कि हमारे वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पर जो अभी हम चंद्रयान भेजे थे, वह जमीन की दृष्टि से तो 15 दिन तक वहां काम किया, लेकिन वहां की दृष्टि से एक दिन काम किया, क्योंकि वह पितृलोक है। और पितृलोक में 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात होती। तो अभी वैज्ञानिकों ने परमाणु तकनीक उसमें डाल दिया है, और जिससे कम से कम 3 से 4 महीने तक वह हमारा यंत्र चंद्रमा पर काम करेगा। वहां की ठंडी से प्रभावित नहीं होगा। वहां पर ठंड इतनी है, 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात होती है। रात इतनी ठंडी होती है कि जो लैंडर है वह इतना ठंडा हो जाता है कि 15 दिन माने जमीन पृथ्वी दृष्टि के लोक की दृष्टि से 15 दिन होता है, लेकिन पितृलोक के दृष्टि से वो एक दिन होता है। इसी को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसको पितृलोक लोक की दृष्टि से बात की गई है। जीवलोक में जीवन 24 घंटे का हमारे दृष्टि से होता है, लेकिन पितृलोक में 15 दिन का होता है। और देवलोक में यह 6-6 महीने का होता है, जिसको उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। इन दृष्टियों से हम इसका निरूपण, क्योंकि यह जो लोक है
इन लोकों की भी चर्चा, यद्यपि यहाँ एक विष्णु पुराण का एक श्लोक है जिसको हम, यद्यपि वैदिक विज्ञान में हमने लोकों की कल्पना की है, यद्यपि 3 स्थानीय देवताओं की चर्चा होती है, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यु स्थानीय, लेकिन पौराणिक दृष्टि से 14 लोकों की कल्पना है। भूर्भुवः स्वः महश्चैव जनश्च तप एव च सत्यलोकश्च सप्तैते लोकास्तु परिकीर्तिता। ये अग्नि पुराण में 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोकों की चर्चा है। हमारे सामने एक एक बड़े विद्वान का लेख है, उस लेख में उन्होंने इसका विमर्श किया है कि एक बड़े विद्वान थे सदाशिव कृष्ण फड़के, उन्होंने लिखा है परलोक क्या होता है। परलोक का मतलब इस लोक से अतिरिक्त जो लोक है उस लोक के बारे में क्या चर्चा है। जैसे चारवाक दर्शन का यह मत है कि न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा परिकीर्तितः, नैवात्मा पारलौकिकः, न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः। इस प्रकार से नास्तिक लोग इन लोगों की, इन विषयों कल्पना नहीं समझते हैं। यद्यपि औपनिषदिक दृष्टि से बृहदारण्यक उपनिषद में 3:6 में, बृहदारण्यक उपनिषद के 3:6 में अंतरिक्ष लोक, याज्ञवल्क गार्गी संवाद में ये बात आई है कि अंतरिक्ष लोक, गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, यहाँ पर वो बताया गया है कि अंतरिक्ष लोक को गंधर्व लोक में, गंधर्व लोक को आदित्य लोक में, आदित्य लोक को चंद्र लोक में, चंद्र लोक को नक्षत्र लोक में, नक्षत्र लोक को देवलोक में, देवलोक को इंद्रलोक में, इंद्रलोक को प्रजापति लोक में, तथा प्रजापति लोक को ब्रह्मलोक में बताकर यह अंत में निष्कर्ष निकलता है कि यह सब आकाश में और आकाश अक्षर में ओतप्रोत है। इस प्रकार से उपनिषद में ये सारी चर्चाएं आई हैं। पुराणोक्त जो ब्रह्मांड संरचना है, चतुर्दश भुवन की कल्पना है, ये बड़ा व्यापक विषय है। अभी ओझा जी के इस ग्रंथ के माध्यम से हम एक दृष्टि को, सप्ताह पर्यंत क्या दृष्टि है, इस दृष्टि को समझने का प्रयास करेंगे।